एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैंने बोला था कि मैं आज वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, बट मैं कर रही हूँ बहुत ही अजीब सिचुएशन में। ये एम्बैरेसिंग है, ये एक डेयर है। ओह गॉड, एंड आई कांट एक्सप्लेन कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बाय द वे, ये 2 सालों का सफ़र कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 2 साल हो गया है गाइस आप सबके साथ जुड़े हुए, एंड आई रियली हैप्पी कि मैं आप सबके साथ जुड़ी हुई हूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे इतना बड़ा सा एक क्यूट फैमिली मिला। फैमिली, फ्रेंड्स, इनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना तो एक अलग मज़ा ऑब्वियसली होता है, बट मुझे आप सबके साथ भी ये सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। और जिन लोगों ने भी मुझे बर्थडे विश किया, थैंक यू सो मच गाइस। मैं सबको अलग अलग थैंक यू नहीं बोल सकती, बट एक साथ तो बोल ही सकती हूँ, थैंक यू सो मच। एंड रोज़ एफ को भी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे लान वांगजी और विंग कोल्ड पॉन्ड में गिर गए थे। उन्हें कोल्ड पॉन्ड के अंदर किसी ने, कोई पावर था जो उन्हें संभाल लिया था। अब हम आगे देखते हैं। वांगजी धीरे धीरे अपने आँखों को खोलता है। उसका सर बहुत दर्द कर रहा है, उसके बॉडी में भी पेन हो रहा है। वांगजी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने धीरे धीरे अपने आँखों को खोला और अपना सर पकड़ लिया। आसपास देखने की कोशिश किया और समझने की कोशिश किया कि वो है कहाँ पर, उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वांगजी अब धीरे धीरे उठकर बैठता है। वो पानी के अंदर गिरा हुआ है। क्या क्या ये ठंडी गुफा है? अच्छे से वांगजी आसपास देखता है, नहीं, ये ठंडी गुफा नहीं है, वो तो किसी खुले जगह पर है। सडनली वांगजी को याद आया कि वो अकेला नहीं था, विंग था उसके साथ। वो कहाँ पर है? वांगजी अच्छे से आसपास देखता है। ये एक बहुत बड़ा सा तालाब है, लेकिन यहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं है। मतलब पानी बस पैरों को ही भिगा रहा था, इतना ही पानी था, और नीचे बहुत पत्थर थे। ये जगह बहुत अजीब सा था। ये जगह लैंड क्लैन तो नहीं है, ना ही कल्टीवेशन वर्ल्ड के किसी और जगह से वांगजी इस जगह का याद कर पा रहा है। मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी ये जगह कहीं भी वांगजी ने नहीं देखा। ये कौन सा जगह है? लेकिन विंग, सबसे इम्पोर्टेंट विंग है। वांगजी आसपास देखता है, उससे कुछ दूरी पर विंग गिरा हुआ है। विंग का फेस पानी के अंदर डूबा हुआ है। वांगजी जल्दी से जाता है दौड़ के और विंग को उठाता है, लेकिन विंग अपने होश में नहीं था। वांगजी और विंग पूरी तरीके से गीले थे। वांगजी विंग को उठाने की कोशिश करता है। वांगजी विंग के फेस पर अपने हाथों से धीरे से टैप करते हुए कहता है, विंग उठो, अपनी आंखों को खोलो, विंग उठो, होश में आओ, देखो मैं हूँ, विंग उठो। लेकिन विंग अपनी आंखों को नहीं खोल रहा था। उसे जैसे कोई होश था ही नहीं। वांगजी आसपास देखता है। दूर दूर तक जहाँ भी वांगजी का नज़र जा रहा था, वहाँ पर पानी और पानी था। पानी ज़्यादा नहीं था, पैर डूब जाए इतना सा ही पानी था, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पानी के अलावा और कुछ भी कहीं भी नहीं दिख रहा था। कोई ऐसा सूखा ज़मीन नहीं दिख रहा था जहाँ पर वांगजी विंग को लेकर जा सके। लेकिन कुछ ही दूरी में वांगजी को एक बड़ा सा पत्थर दिखा। वांगजी विंग को अपनी बाहों में उठाता है और उस पत्थर की तरफ चला जाता है। उस पत्थर के ऊपर विंग को वांगजी लिटा देता है और आसपास देखने लगता है। नहीं, जितने दूर तक आंखें जा रहा है, बस पानी और पानी ही दिख रहा है, सूखा ज़मीन है ही नहीं। वांगजी ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। वांगजी विंग के रोप्स को खोलने लगता है, क्योंकि पूरा रोप्स ही गीला था। वांगजी भी पूरी तरीके से भीग गया था। पहले वांगजी विंग के आउटर रोप्स को उतार के रखता है और फिर अपने आउटर रोप्स को उतार देता है और फिर दोबारा विंग को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग होश में आ नहीं रहा था। अब वांगजी अपने आत्मिक शक्ति का यूज़ करता है। बहुत देर तक अपनी आत्मिक शक्ति का यूज़ करने के बाद जाके धीरे धीरे विंग अपने होश में वापस आया। वो धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलता है और समझने की कोशिश करता है कि वो है कहाँ पर। जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो मरा नहीं है, उसके सामने लान वांगजी है, तो वो जल्दी से उठने की कोशिश करता है। वांगजी ने विंग को उठने में मदद किया, विंग के हाथों को पकड़ा और बोला, विंग। विंग हड़बड़ा कर कहता है, लंजा, कहीं हम मरे तो नहीं ना? विंग के मुंह से लंजा सुनकर वांगजी एकदम ठहर सा गया था। वो विंग को बस देखे जा रहा था, लेकिन विंग तो अपने होश में था ही नहीं। वो डरा हुआ था। मरने का डर हर किसी में होता है। विंग के अंदर है, वांगजी के अंदर है, हर किसी के अंदर है।
इसीलिए तो विंग अपने होश में नहीं था। वो घबराते हुए कहता है, लंजा मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, मेरे तो कितने सारे सपने हैं, मैं मर कैसे सकता हूँ। वांग जी जो अब तक विंग को देख रहा था, विंग को ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो अपने अनजाने में कुछ ऐसा कर गया है जिसके बाद वांग जी इतना तो कंफर्म हो गया है कि ये उसका विंग है। वांग जी ने खुद को संभाला और कहा, नहीं विंग, हम नहीं मरे, हम ठीक है। विंग थोड़ा शांत हुआ। वो अपने आसपास देखने लगा, ये जगह कहाँ पर है, वो लोग कहाँ पर है। उसने सवालिया नज़रों से वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने अपना सर ना में हिला दिया, मतलब उसे नहीं पता कि वो लोग है कहाँ पर। उन दोनों का तलवार भी उनके पास नहीं है, शायद वो कोल्ड पॉन्ड के बाहर ही पड़ा हुआ है। कुछ देर शांति से आसपास देखने के बाद विंग और वांग जी ने ये डिसाइड किया कि वो लोग आगे जाएंगे और देखेंगे कि सूखी ज़मीन मिलता है या नहीं। ये सोचते ही वांग जी नीचे उतर आया उस पत्थर से और अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ा दिया। पता नहीं क्यों विंग को ऐसा महसूस हुआ कि इस हाथ के जैसा भरोसा विंग को और कहीं नहीं मिलेगा। विंग ने भी वांग जी का हाथ पकड़ लिया और नीचे उतर आया, लेकिन जैसे ही विंग नीचे पानी में अपना पैर रखता है, विंग का पूरा शरीर एकदम दर्द में अकड़ उठा था। इतने ज़्यादा तेज़ दर्द विंग ने महसूस किया था अपने पूरे शरीर में। साथ में वांग जी और विंग तो हैरान ही हो गए थे क्योंकि पानी का कलर एकदम लाल हो गया था। विंग और वांग जी एक दूसरे को देखकर कुछ समझ पाते उससे पहले ही विंग ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ लिया था। वांग जी का जो एक हाथ विंग ने पकड़ा हुआ था ना, उस हाथ को विंग ने छुड़ा लिया और अपने कानों को पकड़ लिया। विंग को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके कानों में बहुत तेज़ आवाज़ जा रहा है, बहुत ही तेज़ आवाज़ जो विंग सहन नहीं कर पा रहा है। विंग अपने कानों को ढक लेता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं करो, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, तुम लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, मेरे पास क्यों हो, जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो, नहीं नहीं। विंग बार बार यही कह रहा था और जाने के लिए कह रहा था। उसे किसी की बातों को नहीं सुनना। ये सब ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं, इनकी हालत ऐसा क्यों है। विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, मेरे पास मत आओ, तुम सब कौन हो। विंग की आवाज़ों को सुनकर वांग जी को इतना रियलाइज़ हो गया कि विंग उन आत्माओं को सुन पा रहा है जिनसे इन लोहा को बनाया गया था। वांग जी बिना एक पल गवाए विंग को अपनी बाहों में उठाता है और एक बार फिर उस पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। वांग जी महसूस करता है कि विंग का पूरा शरीर तप रहा है बुखार में। विंग को बहुत तेज़ बुखार आया है। वांग जी विंग को अपने गोद में ही बिठा लेता है और विंग के फेस को सहलाते हुए कहता है, विंग शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कोई नहीं है, शांत हो जाओ, अपने आप को शांत करो, वरना तुम इससे बाहर नहीं आ पाओगे। विंग, लेकिन विंग तो अपने होश में था ही नहीं। वो चिल्लाए जा रहा था और चिल्लाए जा रहा था, साथ में वो रो रहा था क्योंकि ये पहला ऐसा कुछ है जो विंग फेस कर रहा था। इतने सारे लोग, इनका ये हालत क्यों है, ये कौन है जो विंग से मदद मांग रहे हैं, विंग से ही क्यों, विंग तो इन्हें पहचानता भी नहीं है, ये कौन है, क्यों वो विंग को परेशान कर रहे हैं। वो बस मदद नहीं मांग रहे, वो लोग ब्लेम कर रहे थे विंग को। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने विंग को टाइटली अपने बाहों में जकड़ लिया और विंग को शांत करने के लिए बहुत सारी बातें कहने लगा, लेकिन शायद कुछ भी विंग के कानों में पहुंच नहीं रहा था। फिर अचानक से ही वांग जी ने ज़ोर से चिल्लाया और कहा, विंग चुप रहो, तुम इतने कमज़ोर नहीं हो, अपने आप को शांत करो। वांग जी के चिल्लाने से विंग शांत हो गया। विंग को शांत होते हुए देखकर वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया। विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, विंग जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया विंग, तुमने पहले भी कुछ भी नहीं किया था और अब भी तुमने कुछ नहीं किया। विंग अपने आंसू भरे आंखों से वांग जी को देखता है और बिना कुछ बोले अपने दोनों हाथों को वांग जी के गले में डाल देता है। वांग जी जो पहले हैरान हो गया था, उसे समझ ही नहीं आया कि विंग क्या करने वाला है, लेकिन जब विंग ने किया तो वांग जी का पूरा शरीर एकदम जम गया। विंग जो वांग जी को किस कर रहा था, सडनली ही जब वांग जी ने महसूस किया कि उसके लिप्स के ऊपर किसी के बहुत ही ठंडे और नरम लिप्स है, तो वांग जी अपने होश में वापस आया और विंग को देखने लगा। विंग जो अपने आंखों को बंद करके वांग जी के लिप्स को सक कर रहा था, वांग जी के लिप्स पैटल्स को सक कर रहा था। वांग जी जो
कुछ रिएक्ट कर नहीं पा रहा था। उसके सर के ऊपर से सब कुछ जा रहा था। क्या हो रहा है ये विंग? और उसे कैसे? नामुमकिन कि ये सच भी हो सकता है। क्या क्या उसका विंग वापस आ गया है? अगर आया होगा तो भी तो वो वांग जी के इतने करीब नहीं आएगा, क्योंकि वांग जी और उसका रिश्ता कभी भी सही नहीं था। कभी भी वांग जी ने विंग को समझा ही नहीं था। वांग जी ने हर बार विंग को गलत ठहराया, विंग को चोट पहुंचाया। विंग हर बार उसके पास आता रहा दोस्त बनने के लिए, लेकिन वांग जी ने उसे हर बार ठुकराया। तो क्यों क्यों विंग उसके इतने करीब आएगा? नहीं, वांग जी अब और कुछ नहीं सोच पा रहा है। उसका पूरा बॉडी रिएक्ट कर रहा है। अचानक से एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। कुछ हवा में है जो बहुत ही मीठा सा है, जो नशा जैसा लग रहा है, जिसका शायद नशा चल रहा है वांग जी और विंग पर। ये क्या है हवा में जो वांग जी और विंग को अलग दुनिया में ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? वांग जी विंग के कमर को टाइटली पकड़ लेता है, लेकिन तुरंत उसने अपने हाथों को हटा दिया। उसने सोचा, क्या क्या वो सही कर रहा है? नहीं, उसे उसे ये नहीं करना चाहिए। क्या पता विंग अपने होश में नहीं है और इसलिए वो ये सब कर रहा है। वांग जी खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें सोच रहा था और विंग को अलग करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन उसका हाथ, उसका बॉडी, उसके दिमाग के एक भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा था। दोबारा वांग जी का हाथ विंग के कमर में पहुंच गया था और वांग जी ने इस बार विंग के कमर को टाइटली पकड़ लिया था और अपने से एकदम चिपका लिया था। अब वांग जी भी विंग के किस में रिस्पॉन्स कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे, एक दूसरे के टंग के साथ फाइट कर रहे थे, एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर कर रहे थे। वांग जी इतना पैशनेट हो गया कि उसने विंग के लिप्स को बाइट कर दिया। विंग के मुंह से आह निकला, लेकिन वांग जी के कानों तक वो पहुंचा ही नहीं। अगर पहुंचा भी है तो वांग जी अभी के लिए वो सुनना नहीं चाहता। वांग जी को अपने माउथ में ब्लड का टेस्ट आ रहा था, बट वांग जी फिर भी विंग से अलग नहीं हो पा रहा था। एक अलग सा ही नशा उसे हर तरफ से घेर कर रखा है। वांग जी और विंग ये महसूस नहीं कर पा रहे थे कि उनके आसपास सडनली सब कुछ बदलने लगा है। एक कोहरा उन्हें घेर रहा है, जैसे कि उन्हें सारी दुनिया से छुपा रहा है। वांग जी विंग को किस करते हुए विंग के रोप्स को, जो बचा कुचा रोप्स है, ऑब्वियसली विंग और वांग जी अभी अपने इनर रोप्स में थे, तो वांग जी ने विंग के इनर रोप्स को खोलना शुरू किया। कुछ ही देर में वांग जी विंग के इनर रोप्स को खोल देता है और विंग के बॉडी पर अपना हाथ लेकर जाता है। विंग का पूरा बॉडी, जो अभी थोड़ी देर पहले एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, वो अचानक से ही बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, जैसे आग निकल रहा है। वांग जी का भी सेम ही हालत था। वांग जी विंग को उस पत्थर के ऊपर लिटा देता है और फिर विंग से अलग होता है अपने रोप्स को खोलने के लिए। लेकिन वांग जी का नज़र वो विंग पर ही था। विंग भी अपने नशीली आंखों से वांग जी को देख रहा था। वो नहीं चाहता वांग जी उससे अलग हो जाए, इसीलिए तो वो अपनी नशीली आंखों से बेसब्र होकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी झटके से अपने बॉडी से अपने इनर रोप्स को अलग करता है और विंग के ऊपर आ जाता है। विंग के फोरहेड पर एक किस करता है और फिर विंग के गले पर अपना फेस ले जाता है। विंग के नेक को हर जगह से वांग जी किस कर रहा था और बाइट कर रहा था। अपने मार्क से विंग के बॉडी को वो भर देना चाहता है। पता नहीं ये लव वाइट्स है या नहीं, पता नहीं ये क्या हो रहा है उनके साथ, लेकिन अभी वांग जी इससे बाहर नहीं जाना चाहता। वांग जी विंग के नेक को सक कर रहा था बहुत बुरी तरीके से। विंग अपने दोनों हाथों से वांग जी के पीठ पर स्क्रैचेस कर रहा था, अपनी इमोशन को दिखा रहा था कि उसे कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना बेचैन है। ऐसे ही वांग जी धीरे धीरे विंग के पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग के चेस्ट को, विंग के बेली को, विंग के लोअर बॉडी को भी। विंग के थाइस पर भी वांग जी के मार्क्स भर गए थे। वांग जी जैसे सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा था अपने आप को। विंग को प्यार करने से वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। वांग जी विंग को प्रिपेयर करता है और फिर विंग के अंदर समाता है। विंग वांग जी को अपने अंदर फील करते ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके दोनों आंखों से आंसू के 2 बूंद गिर गए थे। ये दर्द और एक अलग सुकून का आंसू है, जिसे
विंग बयां नहीं कर पाएगा उसके साथ क्या हो रहा है, सही गलत कुछ भी उसके दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। उसे बस ये फीलिंग अच्छा लग रहा है, हद से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। विंग ने वांग जी के दोनों बाजुओं को टाइटली पकड़ लिया। वांग जी विंग के फेस पर वो दर्द और खुशी दोनों चीज़ देख पा रहा था, जिससे वांग जी का एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया। वांग जी अब खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, वो एकदम कंट्रोल लेस हो गया और विंग के ऊपर एकदम झपट पड़ा। वो विंग को हर तरीके से महसूस कर रहा था, जिससे विंग को दर्द हो रहा था, लेकिन विंग भी वांग जी को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसे जितना दर्द हो रहा था उससे कई गुना ज़्यादा सुकून और एक अलग सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। एंड में जब वांग जी अपने लिमिट में था, तब वांग जी के मुंह से अपने आप ही कुछ शब्द निकले, जिसे सुनकर विंग अपनी आंखों को खोलकर वांग जी का चेहरा ही देखता रहा। वो शब्द ऐसे थे, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं कई सालों से। जिससे मैं गिल्ट का नाम देता आया हूँ वो मेरा प्यार था विंग। मुझसे अब दूर मत जाना, मैं अब नहीं सह पाऊँगा, बिल्कुल नहीं। प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो मुझसे दूर नहीं जाओगे तुम, प्लीज़। विंग भी उतना ही इमोशनल था। उसे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन उसने वांग जी को प्रॉमिस किया कि वो नहीं जाएगा। उसने कहा, लंजा आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। वांग जी विंग के बातों को सुनता है और विंग के बॉडी के ऊपर अपना बॉडी पूरी तरीके से छोड़ देता है। वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। विंग जैसे एक अलग ही समुंदर में खो गया है, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। उसने अपने आंखों को बंद कर लिया और वांग जी के सर को सहलाने लगा। वांग जी जो गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था। एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, इससे ज़्यादा मैं और नहीं कर सकती यार, ये एम्बैरेसिंग है। ये शायद फर्स्ट टाइम है कि मैंने किसी के सामने, किसी के एक के सामने नहीं, कितने लोग कमीने बैठे हुए हैं यहाँ पर यार, तुम लोग। मैंने डियर कंप्लीट किया। बाय बाय, कल मिलते हैं।